हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है। क्या स्थिति है उसकी अभी। यह जो कानून लाने के पीछे का जो सोच है वो तो बहुत ही अच्छा है और उस सोच से हर लोग मतलब राजी होंगे, सहमत होंगे कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इस चीज़ का बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ये चीज़ बिल्कुल बंद होना चाहिए। और ऐसा ही हमारे संविधान में भी हमें मतलब निर्देश दिए गए हुए हैं। जैसा कि हम देख लें, अनुच्छेद 36 से 51 जो है, राज्य के नीति निर्देशक के अंदर जो अनुच्छेद 36 से 51 है, उसके अनुच्छेद 47 में यह है भी कि जो भी नशीले पदार्थ हैं उन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना है, उन पर रोक लगाने की कोशिश करेगी सरकारें। लेकिन साथ ही साथ उसी राज्य के नीति निर्देशक के अंदर अनुच्छेद 39A के तहत ये भी है कि लोगों की आजीविका के लिए भी उपाय करने हैं। तो क्या ये सवाल आज जनता भी पूछ रही है और सुप्रीम कोर्ट भी यही इन्हीं सवालों के लेके सरकार को बार बार घेर रही है या फिर कह रही है कि आप जवाब दो कि क्या सोशल ऑडिटिंग आपने किया था इस कानून को लाने से पहले कि कितने लोग प्रभावित होंगे, कितने लोगों का यह रोजगार है, या फिर न्यायपालिका जो है, जुडिशियरी जो है, उस पर कितनी लोड पड़ेगी केसेस के रूप में, कितने लोग इस केस में शराबबंदी कानून आने के बाद लोग जेल गए हैं। लगभग 4 लाख से ऊपर की वो संख्या है। और मतलब वहाँ से बेल भी मिलना निचले स्तर से मुश्किल है। वो अगर कुछ लीटर का उसमें लिमिट है, उस वो अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपको डायरेक्ट पटना हाई कोर्ट जाना होगा, वहाँ से आपको बेल मिलना है। और वो भी बेल भी मिल रहा है तो आप जा रहे हैं मतलब न्यायपालिका के पास दलील लेकर कि इसमें बहुत कड़ी सज़ा के भी प्रावधान है, आप कैसे दे दे रहे हैं बेल इतनी जल्दी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये के जजेस ने ये कहा भी कि इससे भी हीनियस क्राइम्स हैं, उसमें भी मतलब बेल का प्रावधान है। तो बेल का प्रावधान तो ऐसा नहीं है कि आप किसी से छीन लेंगे, वो चीज़ें सुनवाई होंगी। अगर किसी को बेल मिलना है तो वो मिलेगा। और हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि क्या स्थिति थी कानून आने से पहले, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार आने के बाद ही पंचायत स्तर तक शराब की दुकानें खुली थी। यह बात तो सच है। आज हर लोग इस चीज़ को मतलब कहते भी हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के आवर में ही पंचायत स्तर तक शराब की दुकानें गई थी। और यही वजह था कि 2005 से 15 के बीच बिहार में शराब दुकानों की संख्या दोगुनी हुई हो गई थी। तो पहले से जो लोग इससे जुड़े होंगे वो तो थे ही, लेकिन जब पंचायत स्तर तक गया तो उन लोगों की संख्या बड़ी होगी, लोगों की आजीविका का वो जरिया बन गया होगा और लोगों का। तो उन्हें चैनलाइज करने के लिए उनको अलग विकल्प क्या सरकारें सोची थी या फिर लाई थी या वो लागू हुआ, उन लोगों को उस तरफ मोड़ा गया। क्योंकि आप किसी का आजीविका है, भले ही वो गलत चीज़ है, लेकिन आप जब तक चैनलाइज नहीं करेंगे, अलग विकल्प नहीं देंगे ना, वो इलीगल होने के बाद भी लोग करते हैं। हालांकि वो गलत है, मैं उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये समाज का यही सच्चाई है कि अगर आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लें, किसी भी अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री से बात करें, तो ये चीज़ तो वो भी कहेंगे कि बिल्कुल आप किसी चीज़ को अगर किसी लोगों का वो रोजगार है वो गलत है और आप सही करना चाहते हैं तो पहले कोशिश करें कि कुछ सही चीज़ों की तरफ लोगों को मोड़ दें। ये बात से हर लोग सहमत होंगे। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा, एक मीटिंग था, एक तरीके से समीक्षा मीटिंग आप कह लें। उसमें एक बीजेपी की महिला विधायक थी, उन्होंने इतना जेन्यून जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया था। शायद उनके क्षेत्र में जो भी विधानसभा से वो आती होंगी, उनके क्षेत्र में कुछ आदिवासी भी रहते थे जिनका भी आजीविका या फिर रोजगार के रूप में क्या था काम, महुआ जो होता है, महुआ का पेड़ होता है, उसे वो लोग चुनते थे। और वो चुन के शायद कहीं बेचते होंगे, उससे भी नशा का मतलब शराब दारू वगैरह बनता है, तो उससे कुछ पैसे आते होंगे उनके। तो वो उनको बहुत मार झेलनी पड़ रही है इस कानून आने के बाद। तो वो जेन्यून कारण था, उन्हें मिला होगा लोगों से कि मैम देखिए ऐसा है, हम लोग को इस कानून आने के बाद ऐसा ऐसा है। तो ये बात जब माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मीटिंग में वो महिला विधायक जब रखी थी, तो कैसे मतलब माननीय नीतीश कुमार जी से ऐसा उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि वैसा स्टेटमेंट देते। उन्होंने क्या बोला था कि मैडम आप इतनी सुंदर हैं और आप ऐसे विचार रखती हैं,
हालांकि इस पे बवाल भी हुआ था कुछ दिनों तक। लेकिन आप सोचें, जो आदमी जेन्यून बातें आपके बीच रख रहा है ताकि आप थोड़ा और सेंसिटिवली आप उस चीज़ को देखें, ध्यान दें, गौर करें, तब आप मतलब इमोशंस भी आपको, थोड़ा सेंटिमेंट्स भी लोगों का पता चलेगा। और तो और वो सब भी हम देख रहे हैं। एक और पहलू है जिसे हमें चर्चा करने की आवश्यकता है इसके साथ साथ। जैसे कि आप देख लें, शराबबंदी लागू करने के लिए जो भी प्रशासन की तंत्र है, ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है, बढ़ रहे हैं वो चीज़, पुलिस के नंबर्स जो हैं ऑफिसर्स के, वो बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी कमी है और कमी है। और ये कानून लागू करने के लेकर सरकार के ऊपर से इतनी मतलब जोर है कि ज़्यादातर प्रशासन उन्हीं चीज़ों में लगी हुई है। और आप देख ले, कितनी सारी घटनाएं मर्डर की और चोरी लूट पाट के बढ़ गए हुए हैं आए दिन, चाहे वो जनप्रतिनिधि के रूप में मुखिया हो, या फिर शहर के व्यापारी हो, या फिर किसी और शहर के जिनका मृत्यु नहीं हुआ तो उन्हें धमकियां मिल रही हो। चाहे आप देख ले कैसे वो हमारे प्रमोद पोद्दार, जो बेगूसराय के ज्वेलर शॉप के ओनर थे, उन्हें कैसे वीडियो बनाना पड़ा सामने आकर कि देख लीजिए हमें इस तरीके से धमकी मिल रहे हैं। प्रशासन को बार बार कंप्लेन करते रहे, फिर उस पर सुनवाई नहीं हुआ तो फिर उन्हें वीडियो बना के आर के सामने रखना पड़ना अपनी बातों को। चाहे आप देख लें शहरों में, अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में हत्याएं हुई, और ये तो ऐसे तमाम है। आप पेपर उठाएंगे तो आप पाएंगे कि डेली मर्डर के केसेस, चोरी लूटपाट के केसेस कितने बढ़ गए हैं। स्वाभाविक है, जब लोगों का जो प्रशासन का जो फोकस है, क्योंकि वो काम भी उन्हें ही करना है, तो उधर फोकस जाएगा तो हो सकता है कि कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ ही होगा। तो आप वो भी चीज़ों को ध्यान में रखें। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये कानून बहुत अच्छा है, लेकिन केवल सोच अच्छा होने से बाकी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना होगा और उसी अकॉर्डिंग समीक्षा भी करना होगा। वापस समीक्षा करने का मतलब ये नहीं कि वापस लेना, देखना है कि कहाँ कुछ और चीज़ें बेहतर हो सकती है, कहाँ लोगों को हम चैनलाइज कर सकते हैं ताकि उस तरफ ना जाए। जब तक आप उन्हें रोजगार का, आजीविका का विकल्प नहीं देंगे, वो कैसे उस तरफ मुड़ जाएंगे या फिर छोड़ देंगे उस काम को। एक हमारे ही समाज में पासी समाज के लोग हैं, उन्हें कितने सारे मतलब चीज़ें झेलना पड़ रहा है। ताड़ी वो लोग बेचते थे, उनके दुकान को कितनी बार उजाड़ी गई। हालांकि उन लोगों की भी शिकायतें हैं कि प्रशासन कई बार उन लोगों को पकड़ा भी है कि ताड़ी के नाम पे दारू वो लोग बेचते हुए पाए गए। लेकिन उसकी वजह से पूरा कम्युनिटी, पासी कम्युनिटी एकदम से मतलब रोड पे आ गई है। अभी तो शायद वो लोग प्रदर्शन करने के लिए पटना में भी शायद गांधी मैदान में घेराव के लिए भी वो लोग गए हैं। और देखना होगा, अभी भी सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि आप जवाब दीजिए, हमें बताइए कि क्या आपने इस तरह का कुछ रिसर्च करवाया था या फिर ऑडिटिंग किया था कानून लाने से पहले कि न्यायपालिका पे क्या बोझ पड़ेंगी, या फिर लोगों के रोजगार के बारे में। तो इस तरीके के सवाल बार बार सुप्रीम कोर्ट रख रहा है। उम्मीद है कि कुछ जवाब, ठोस जवाब सरकार वहाँ रखेगी। और आप देख ले मतलब शराब की घटनाओं से तो मतलब मरने वाले लोगों की संख्या वो आए दिन, केवल हम बात कर ले 2021 में ही नवंबर तक का डेटा था 100 से ऊपर लोग। और ऊपर से देख ले उसके अलावा भी मतलब जो नहीं पीते हैं उन लोगों की भी मौत, चाहे वो मोतिहारी में वो एयरफोर्स का ऑफिसर हो, उनकी मौत किन कारणों से हुई थी वो चीज़ भी हम लोग के सामने आया था। तो ये सब चीज़ें देखकर यही लगता है कि बिल्कुल इस चीज़ की समीक्षा होनी चाहिए और देखना चाहिए कि हाँ असल में क्या मतलब तरीका है जिसे बंदी किया जा सकता है। तो आप पाएंगे कि लोगों को मोड़ना होगा, अलग विकल्प देना होगा जो लोग उससे जुड़े हैं, क्योंकि वो लोग तो मान चुके हैं एक कदम, एक पैर जेल में है, एक पैर बाहर, तो जब भी वो दूसरा पैर भी बाहर होता है तो फिर से वो लोग वही काम करते हैं। तो यह वीडियो बनाने का एक ही पर्पस था कि ये चीज़ें जन जन की बात है, लोगों के मन में जुबान पे यही बातें चल रही हैं। सरकार इस चीज़ को पता नहीं कैसे देख रही है, प्रशासन का फोकस कहीं और चला गया हुआ है। क्योंकि वो भी प्रायोरिटीज हैं सरकार की, वो भी उन्हें भी देखना है। तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद।